आज मैं बात करने वाला हूँ एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होते हैं और पैसिव वॉइस क्या होते हैं। तो एक सरल भाषा में बात करें तो एक्टिव वॉइस वह होता है जिसमें कर्ता यानी कि जो सब्जेक्ट होता है वो आम तौर पर सीधे क्रिया को करता होता है। ठीक है। और पैसिव वॉइस वो होता है जिसमें कर्ता पर हम फोकस नहीं करते हैं, हम ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हैं। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या अंतर होता है। जैसे हम एक्टिव वॉइस की बात करें तो हमारा जो सेंटेंस है वह मेरी मदद करता है। यहाँ पर सब्जेक्ट खुद जो है वो क्रिया कर रहा है। ठीक है। सब्जेक्ट के साथ क्रिया इसमें इन्वॉल्व है। जैसे ही हेल्प्स मी, वह मेरी मदद करता है। दूसरे सेंटेंस की बात करें तो मोहन पढ़ा रहा है, मोहन इज टीचिंग। तो इसमें भी मोहन स्वयं क्रिया कर रहा है। तो मेरे प्रिय दोस्त, हम जब कोई भी टेंसों की बात करते हैं तो जितने भी टेंस होते हैं, 12 टेंस होते हैं, सेंटेंस होते हैं, तो सभी सेंटेंस जो होते हैं एक्टिव वॉइस मतलब एक्टिव वॉइस होते हैं। हमारे जो सेंटेंस होते हैं 12 सेंटेंस होते हैं और 12 टेंस के अंतर्गत जो सेंटेंस आते हैं वो सभी एक्टिव वॉइस में होते हैं। जैसे बात करूं मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इन टेंसों के अंतर्गत जो भी सेंटेंस आते हैं वो सारे के सारे एक्टिव वॉइस में आते हैं, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट खुद क्रिया का संपादन करता है। ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं हम कि पैसिव वॉइस किसकी बात करते हैं, पैसिव वॉइस की। तो पैसिव वॉइस की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो कर्ता होता है वो सक्रिय नहीं होता है। इसमें जो कर्ता होता है वो सक्रिय नहीं होता है, मतलब वो कोई काम नहीं करता होता है। ठीक है। अर्थात क्रिया का संपादन नहीं करता है, मतलब जो क्रिया होती है उसमें सब्जेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता है, उसी को हम पैसिव वॉइस कहते हैं। जैसे मुझे पढ़ाया जाता है, मुझे पढ़ाया जाता है, तो आई एम टग्ड। ठीक है। इसमें क्या है कि यहाँ पर उससे कोई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को कोई और दूसरा गाइड कर रहा है। ठीक है। जैसे पेड़ लगाए जाते हैं, तो जो पेड़ हैं वो पेड़ सब्जेक्ट खुद नहीं लगा रहा, कोई व्यक्ति खुद पेड़ नहीं लगा रहा है, कोई और लगा रहा है और वो देख रहा है। तो इसको ये हो गया एक्टिव वॉइस। जैसे अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, तो तीसरा है कि अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। इसका मतलब हुआ जो इंग्लिश है वो जो देख रहा है और पढ़ा कोई दूसरा व्यक्ति रहा है। तो इसमें ही ऑब्जेक्ट को हम प्राथमिकता देते हैं, सब्जेक्ट को प्राथमिकता नहीं देते हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पैसिव वॉइस। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। अब हमारे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के कुछ नियम हैं। जैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के नियम। नियम संख्या 1, पहला ढांचा और सबसे बुनियादी नियम ये है कि वाक्यात्मक पैसिव वॉइस में पूरी तरह से बदल जाता है। सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट होता है। दोस्तों, जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को बनाते हैं तो जो सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट ले लेता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो
सब्जेक्ट की जगह ले लेता है। इसी तरह से हम नियम 2 की बात करते हैं। हमारा दूसरा नियम कहता है कि पैसिव वॉइस में मेन वर्ब का तीसरा रूप या पास्ट पार्टिसिपेट का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कोई और रूप नहीं, चाहे वह किसी प्रकार का वाक्य हो। दोस्तों, जब पैसिव वॉइस हम बनाते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो वह सेंटेंस जो होता है पास्ट में बदल जाता है और उसमें थर्ड फॉर्म का यूज यानी थर्ड फॉर्म का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे राम एक पत्र लिखता है, तो इसमें क्या है, इस सेंटेंस को हम क्या बनाएंगे कि राम के द्वारा एक पत्र लिखा गया। तो सेंटेंस पहला क्या था एक्टिव में कि राम राम राइट्स अ लेटर, राम राइट्स अ लेटर, और हम उसको इनएक्टिव बनाएंगे, मतलब पैसिव वॉइस बनाएंगे, तब लिखेंगे अ लेटर लेटर राइट रिटन बाई राम, अ लेटर रिटन बाई राम। ठीक है दोस्तों। नियम 3 की बात करें तो कर्मवाच्य में विषय से पहले मुख्यता का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य में विषय से पहले दोस्तों मुख्यता का प्रयोग करते हैं। जैसे वह दूध पीता है, तो क्या होगा इसका कि उसके द्वारा दूध पिया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब अगर हम नियम 4 की बात करें तो वह किसी भी वाक्य में विषय की स्थिति के अनुसार की जगह के साथ या ज़्यादातर का ज़्यादा प्रयोग भी किया जाता है, लेकिन ऐसे मामले कम होते हैं। ज़्यादातर में इसका प्रयोग ही होता है। जैसे दोस्तों बात करें, पहले जब हम एक्टिव वॉइस बनाते हैं तो मैं बोलूँ उसमें मैं उसे जानता हूँ। तो दूसरा क्या होगा, जब मैं पैसिव वॉइस बनाऊंगा, वह मुझे जानता है। क्या करता है, पहले सब्जेक्ट बोला कि मैं उसे जानता हूँ, अब ऑब्जेक्ट रहेगा तो क्या बोलेगा कि वह मुझे जानता है। दूसरे की बात करें तो जैसे पानी एक टैंक भरता है, तो इसी को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो एक टैंक पानी से भरा होता है। नियम 5 की बात करें तो नियम 5 में क्या होगा कि पैसिव वॉइस जो होता है वो लगातार नशे से मेरा मतलब क्या है, नशे से मेरा मतलब दारू वाला नहीं, नशे से क्या है, हेल्पिंग वर्ब में भी बदलाव होता है। ये बदलाव एक्टिव वॉइस वाले वाक्य के काल पर कार्य करता है। ठीक है दोस्तों। अब कुछ हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के इम्पोर्टेंट पॉइंटों की बात करते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट निष्क्रिय होता है। ठीक है, मतलब एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का काम नहीं होता है। ठीक है, निष्क्रिय होता है, वह कोई क्रिया नहीं कर रहा होता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट सक्रिय होता है, मतलब सब्जेक्ट जो है वह कुछ ना कुछ काम कर रहा होता है। ठीक है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पर फोकस किया जाता है। दोस्तों, एक्टिव वॉइस में जो होता है सब्जेक्ट पर फोकस किया जाता है। चौथा हमारा है जो एक्टिव वॉइस होता है। ठीक है, एक्टिव वॉइस में टेंस के सभी 12 प्रकार होते हैं। ठीक है, एक्टिव वॉइस में वर्ब के 5 रूपों का प्रयोग होता है, मतलब एक्टिव वॉइस में वर्ब के 5 रूपों का। ठीक है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद सीधे मेन वर्ब आ सकता है। ठीक है, लेकिन पैसिव वॉइस की बात करें तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट सक्रिय होता है, ना कि सब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट निष्क्रिय हो जाएगा। ठीक है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पर फोकस किया जाता है, लेकिन पैसिव वॉइस में टेंस के सिर्फ 8 प्रकार होते हैं। ठीक है, पैसिव वॉइस में वर्ब में
सीधे तीसरे रूप वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ऐसे ही पैसिव वॉइस में वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। पैसिव वॉइस में वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है कि ही इंसल्ट्स मी, मतलब वह मेरी बेइज्जती करता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आई एम इंसल्टेड। यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म हुई है, आई एम इंसल्टेड बाय हिम। इसका मतलब हुआ मैं उसके द्वारा, बाय हिम मतलब मैं उसके द्वारा बेइज्जत हुआ। दूसरे सेंटेंस की बात करें, मेरे सेंटेंस और मेरी बातों को समझना बहुत ही इजी एक्टिव और पैसिव वॉइस है। बस इन सेंटेंसों को देखिए और इनको बनाने में बहुत आसानी होती है। दूसरा क्या है, ये क्या है, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस की बात कर रहे हैं। ही टीचेस अस, मतलब अभी वहाँ पर वह पढ़ाता है। ठीक है, वह हमें पढ़ाता है। ही टीचेस अस मतलब वह हमें पढ़ाता है। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे, वी आर टग्ड बाय हिम, वी आर टग्ड बाय हिम, हमें उसके द्वारा, हमें उसके द्वारा पढ़ाया जा रहा है या पढ़ाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर तीसरा देखते हैं, वी प्ले क्रिकेट, मतलब हम क्रिकेट खेलते हैं। तो क्या आ जाएगा, क्रिकेट इज प्लेड बाय अस, मतलब हमारे द्वारा, हमारे द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। अब एक्टिव की बात करें तो दे हेल्प अस, दे माने वे हमारी मदद करते हैं, वे हमारी मदद करते हैं। तो इसका एक्टिव बनेगा, पैसिव बनाएगा, बी आर हेल्पेड बाय देम, हमारी उनके द्वारा, उनके द्वारा हमारी मदद की जाती है। ठीक है, पांचवा एक्टिव की बात करें तो ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर मतलब वह एक पत्र लिखता है। तो पैसिव बनाएंगे तो क्या बोलेंगे, ए लेटर एक पत्र, इज माने है, रिटन माने लिखा गया, लिखा गया, बाय हिम मतलब एक पत्र उसके द्वारा लिखा गया। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे जैसे वह पत्र लिखता है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो मैंने आपको पढ़ाई, ये उसी का, ये उसी के कुछ एग्जाम्पल हैं। इन्हें देखिएगा और मुझे लगता है कि आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस समझ में आया होगा।